श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान श्री बालकांड। श्लोक। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदा समीप मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना नो पश्यन्ति सिद्धा स्वांत अस्थमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यामाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदेते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य बिहारिनो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। ऊर्ध्व स्थित संहार कारिणीम कलेश हारिणीम सर्वश्रेयस्क्रीम सीताम नतो अहम राम वल्लभम। उत्पत्ति स्थिति पालन और संहार करने वाली, कलेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याण को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्नवावस्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत्स तत्त्वाद् मिश्रैव भाति सकलम रजो यथाय ब्रह्मः यत् पाद पलमेव कैवहि भावभो स्थितां वंदे तम से कारणम परम रामाख्यस्मसीम हरिम। जिनकी माया से वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर है, जिनकी सत्ता में रस्सी में सर्प के वर्म की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहलाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदंतोपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंज मातनोति। अनेक पुराण वेद और शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। जो सुमृत सिद्धि होए गणनायक करिबर बदन करयो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सर्व कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वही बुद्धि के राशि और गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें।
मुख होय वाचल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपा सो दयाल दरबयो सगल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो सकता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर दर्वित हो दया करे। नील सरोरूह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करे सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर पर शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करे। कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा नयन जाय ही तीन पर नेह करियो कृपा मर्दन नयन। जिनकी कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार का नाश करने के लिए सूरज किरणों के समूह है। बंदो गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमिये मोर मैं चूरन चारू समन सकल भव रुचि परिवारू। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ और जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है, वह अमर मूल संजीवनी जरी का सुंदर चूर्ण है जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जनमन मंजो मुकरमल हरनी किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों को समूह को बस में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति असुमृत दिव्य दृष्टि ये होती। दलन मोह तम सोह प्रकाशु बरे भाग और आवै जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिनके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिनके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उधर ही विमल बिलोचन ही के मिटे हैं दोष दुख भवि रजनी के। सुजय राम चरित मणि मानिक गुपत प्रकट जह जो जही तही खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित रूपी मणि और मानिक गुप्त और प्रकट जहां जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजन अंजनी दृग साधक सिद्ध सुजान
कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्धाजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमय दृग दोष विभंजन। अतहि करि विमल विवेक विलोचन, बरनउ राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करने में संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूं। बंदयो प्रथम महिषासुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊ प्रणाम सौ प्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। सुधा चरित शुभ चरित कपासु, अनिरस विशद गुण में फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जे जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और ज्ञान गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषयाशक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान रूपी पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं। इस प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के लिए कुछ छेद में अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने का काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरे के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मृदु मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। राम भक्ति जह सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है। जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि निषेध में कलिमल हरनी, करम कथा रविनंदनी वरनी। हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनिया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु
और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली है। बटु विश्वास अचल निज धर्म, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दीन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज शिखर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। अखत अलौकिक तीर्थ राउ, अदेह सद्य फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समझहि जन मुदित मन, मंजहि अति अनुराग। लहि चारि फल अक्षत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ राज का प्रभाव सब प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं।